हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण हमें भगवत गीता का सुंदर पाठ बता रहे हैं। इतना दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं जो कहीं और मिलना सुगम नहीं है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता ध्यान से पढ़ लें या ध्यान से सुन लें भक्तों के मुख से या गुरु महाराज के मुख से, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता हमें ये बताती है कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए। जो हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब का सॉल्यूशन, उन सब का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। कहीं ना कहीं हमारे हर सवाल का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में छिपा रहता है। आवश्यकता है तो सिर्फ उसे जानने की। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। छठा अध्याय चल रहा है, तो हमारा 6.13 और 6.14 ये श्लोक कल हो चुके हैं। अब हम 15वां श्लोक शुरू करेंगे अध्याय नंबर 6 का। तो भगवान ने अभी तक हमें ये बताया कि हमें ध्यान कैसे लगाना है। पहले एकांत स्थान के बारे में बताया कि एकांत स्थान सिलेक्ट करना है हमें। एकांत में जाके तब फिर हमें बैठना कैसे है, कौन कौन सी कुशा बिछानी है, फिर उस पर ध्यान कैसे लगाना है, कमर सीधी होनी चाहिए। ये सब भगवान ने ध्यान की मुद्राएं हमें कल समझाई थी। आज भगवान क्या कह रहे हैं आज हम जानते हैं। उससे पहले हम भगवान की आराधना करते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके और हम इस पाठ को अच्छे से समझ पाएं। उनकी कृपा के बिना हम ये पाठ नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं पाठ को। योजना एवं सदात्मानं योगिनीयत मानसः शांतिं निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्णा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने हमें कल बताया था कि एकांत स्थान में जाकर ध्यान लगाइए। बिल्कुल ऐसे करके सीधे बैठ जाइए और अपनी नाक के अग्रभाग की तरफ देखकर मेरा ही चिंतन कीजिए और मुझे ही परम लक्ष्य बनाइए। ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। और आज श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए अब हमें इस ध्यान मुद्रा में इस तरह से अभ्यास करना है कि हमारा शरीर भी नियंत्रित हो जाए, मन हमारा और कर्म तीनों ही नियंत्रण में आ जाए। हमारे मन हमारी इच्छा के बिना कुछ और कार्य ना कर पाए। इच्छा मतलब आदेश के बिना। हमारा जो ये मन है, जो श्री कृष्ण बताते हैं उसके अलावा कुछ और करने का ना करे, कुछ और करने के लिए हमें प्रेरित ना करे। इस तरह से मन को कंट्रोल कर लेना है। शरीर, जो हमारा मन कहेगा कि ऐसा करो वैसा करो, गलत डिसीजन लेने के लिए बोलेगा, तो शरीर उसको करने के लिए होता है, क्रिया करने के लिए। तो शरीर को चाहिए कि कंट्रोल करे खुद पर और मन वाली चीजें ना करे। जो भगवान कहते हैं वही करे, भगवान की ही सेवा करे ये शरीर हमारा। और कर्म तो हमें करना ही सेवा का है, हमें भगवान की सेवा करना है। जो भी हम कार्य करते हैं दैनिक जीवन में वो भी इसी भाव से करना है कि हम श्री कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। जो तीनों चीजों में संयम करने का अभ्यास करता है वो योगी ये समझो कि भौतिक अस्तित्व को पार करके वो परम धाम को प्राप्त हो गया है। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं अब। नैति अश्नता तु योगः अस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। तो अब भगवान ने बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन के बारे में बता दिया, जो हम अपने दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं। कुछ लोगों क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, खाते रहो, बिल्कुल ढोल बना दिया है अपने पेट को। फिर चलने फिरने की समस्या। ऐसा करते हैं क्या नहीं? शाम को क्या क्या खाने जाते हैं? सब कुछ तला हुआ। आप बताइए जाते हो क्या नहीं?
शाम को तला हुआ खाने जाएंगे, फिर क्या होगा, हमारा शरीर भारी भरकम शरीर हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल आलस्य भर जाएगा। फिर कहेंगे कि हमारा वेट ज्यादा हो गया, वेट कम करना है, तरह तरह की एक्सरसाइज करेंगे। तो भगवान ने तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो न ज्यादा खाता है न कम खाता है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अगर हम गलत चीजें खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। या फिर आलस्य वाली चीजें खाएंगे, जैसे कि ऑयली फूड खाएंगे, आलस्य भर जाएगा। तो हमारा शरीर भी कैसे कार्य करेगा? जब हम अन्न सही खाएंगे, जो भगवान बता रहे हैं वैसा परम शुद्ध अन्न खाएंगे, और न ज्यादा खाएंगे न कम खाएंगे। ज्यादा खाने से आलस्य आएगा, कम खाने से हम अन्न के बारे में सोचते रहेंगे कि अब ये और खाना था, भूख नहीं मिटी, उसी के बारे में सोचते रहेंगे और शरीर में पूरी ऊर्जा भी नहीं आएगी। तो पर्याप्त मात्रा में अन्न खाना है, न कम न ज्यादा। और फिर कहते हैं भगवान, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, अगर जो ज्यादा सोएगा तो वो हो जाएगा लेजी, और जो कम सोएगा वो हो जाएगा क्रेजी, क्योंकि उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा। जो कम सोएगा सारा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा माइंड में। जो अधिक सोता है वह बिल्कुल आलस्य से पूर्ण हो जाएगा, उसका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, तो वह योगी नहीं बन सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि खाना पर्याप्त चाहिए, ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, गलत चीजें नहीं खाओ। सोना पर्याप्त चाहिए, ना ज्यादा सो ना कम सो। अगर पर्याप्त मात्रा में सोएंगे और पर्याप्त मात्रा में खाएंगे, मतलब सही मात्रा में सोना और खाना, तब वह योगी बनने की तरफ बढ़ सकता है। अब आप अगर ये दोनों चीजें अपने जीवन में कर लें, सोना और खाना, तब हमारा स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा? भगवान ने तो योगी बनने के लिए बोला है ना। तो योगी कैसे बनेगा? जब तक स्वास्थ्य हमारा सही नहीं होगा तो योगी कैसे बनेगा? सोना और खाना, इन दोनों से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, चुस्त दुरुस्त होता है, तब वह इस ध्यान योग की प्रक्रिया में बैठ सकता है। वरना बहुत ज्यादा मोटा हो गया इंसान, बैठा ही नहीं जाएगा, कुछ देर में उसके घुटने दर्द करेंगे या कमर दर्द करेगी, नहीं ध्यान में बैठ पाएगा। ध्यान छोड़ो, अपना दैनिक जीवन भी ठीक से नहीं कर पाता। और जो सोएगा गलत, कम या ज्यादा, तब उसका किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा। मान लो कम सोया है तो बैठा बैठा उसको नींद आ रही है, ध्यान लगाएगा भगवान की तरफ, लेकिन नींद में चला जाएगा, ऐसे नींद में चला जाएगा। इसलिए भगवान हमारे दैनिक रूटीन को भी सही करना चाह रहे हैं कि खाना भी सही है और सोना भी सही है, तब शरीर एकदम से चुस्त दुरुस्त होगा और मन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ध्यान में लग पाएगा। चाहे इवन स्टूडेंट्स के लिए भी, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें भी यही प्रक्रिया फॉलो करनी है। अगर वो समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, तब उनका पढ़ाई में फोकस ज़्यादा लगेगा, उनको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। खाना पीना सही रखेंगे, डाइट सही रखेंगे, तब उनका शरीर, उनका लीवर, उनका हाजमा, डाइजेशन सब सही रहेगा, तब वह फोकस ज़्यादा कर पाएगा। यही बात भगवान योगी के लिए कह रहे हैं कि जिसको ध्यान करना है, ध्यान मग्न होना है, उसको ये चीज़ें फॉलो करनी है। हरे कृष्णा। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? योक्त आहार विहारस्य योक्त चेष्टस्य कर्मसु योक्त स्वापानवबोधस्य योगः भवति दुःखः। हरे कृष्णा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए भगवान ने इसमें एक चीज और डाल दी, खाने सोने के साथ साथ आमोद प्रमोद। तो अब आमोद प्रमोद को हम लोग क्या समझते हैं? आनंद लेना, मस्ती करना, एंजॉय करना। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? आमोद प्रमोद का मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर की हलचल हो, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। खा पी लिया लेकिन बैठे हैं आराम से, तो क्या होगा? डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, फैट बढ़ जाएगा, वही बात है कि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आमोद प्रमोद मतलब हिलना डुलना, वॉकिंग कर सकते हैं हम, वॉकिंग करके एंजॉयमेंट कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके हम एंजॉयमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा हम सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं भगवान के लिए। अगर हम ये फिल्मी गानों पर डांस या सिंग करेंगे तो हमारा मन कैसा होगा आप जानते ही हैं, भगवान में मन लगेगा ही नहीं। वही बातें हमें बार बार ध्यान में आती रहेंगी कि वो ऐसे नाच रहा था, उसका डांस ऐसा है, उसका डांस स्टेप ऐसा है। ये नहीं, भगवान के लिए नृत्य करना, अपने आप ही आपको स्टेप्स आ जाएंगे जब आप भगवान के लिए नृत्य करेंगे। तो यहाँ पर आमोद प्रमोद का मतलब है वॉकिंग करना,
डांसिंग करना, सिंगिंग करना, जो हमें भगवान का प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करना, ये भी आमोद प्रमोद में आता है कि व्यक्ति को भगवान के पास रहकर ही आनंद लेना है। आमोद प्रमोद, खाना, सोना, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, नृत्य करना, सिंगिंग करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये सब बातें भगवान कह रहे हैं। और काम करने की आदतें, ठीक है, कर्म करना है, तो ये सब चीजें जिसकी बैलेंस्ड रहती हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खाने पे ध्यान रखता है व्यक्ति, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सोने पे ध्यान रखता है व्यक्ति, ऐसा भी नहीं सिर्फ कर्म पे ध्यान रखता है, ना खाना ना सोना, ठीक है, फिर भी गड़बड़ हो जाएगा कि सिर्फ कर्म कर रहा है लेकिन बॉडी में पावर आ नहीं रही, वो भी गलत है। आमोद प्रमोद नहीं करेगा कि सिर्फ कर्म कर रहा है, खाने पीना कर रहा है, सो रहा है, बस बोर हो जाएगा व्यक्ति, फिर ऐसे कर्म करता जा रहा है। वही बात आ गई ना दैनिक रूटीन वाली, हमने खाना पिया, नौकरी पे गए, शाम को आ गए, फिर खाना पीना किया, नौकरी पे गए, शाम को आ गए। इससे क्या होगा, इंसान बोर हो जाएगा, वो कहेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही मेरे जीवन का लक्ष्य है? नो, आमोद प्रमोद भी आवश्यक है, हमारे मन को भी आनंद आना चाहिए, आनंद भी आवश्यक है। तो यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि खाना पीना, चलना फिरना, दौड़ना, आमोद प्रमोद और काम करना, इन सब में बैलेंस हो, ये सभी कार्य हमें साथ में करने हैं, तो वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति फिर योगाभ्यास करेगा, उसका ध्यान बिल्कुल सही लगेगा और उसके भौतिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि उसका नियम सही हो गया है, दैनिक उसकी दिनचर्या सही हो गई है। जिसकी दिनचर्या सही हो जाए उसका माइंड कई गुना तेजी से दौड़ने लगता है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तब वह ऑटोमेटिकली उसके बाद बुद्धि आ जाती है कि मुझे जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कैसे सॉल्व करूं। भगवान भी उसकी हेल्प करते हैं, कहते हैं ना कि पूरी कायनात लगा देती है अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो। वैसे तो ये कर्म के लिए बोला गया था, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो आपका माइंड कई गुना तेजी से चलने लगेगा और आप इतनी बुद्धि पालेंगे कि इतना ध्यान आप लगा सके किसी चीज में, फोकस पावर आपकी बढ़ जाएगी कि आप अपने भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान ने बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से ये चीजें बताई हैं कि हम अपने समस्याओं को कैसे हल करें। अगर हम खाने पीने, आमोद प्रमोद और कर्म करने, इन पर बैलेंस बना लें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे अगर इसको फॉलो करें तो उनका फोकस इतना ज़्यादा लग जाएगा पढ़ाई में कि वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। जो कहते हैं कि मेरा तो कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं हो रहा, अगर उसके भाग्य में लिखा है तो वह इजीली उसको क्रैक कर पाएगा इस दिनचर्या को फॉलो करके। हरे कृष्ण। तो आज के इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।